सर, हम लोग पिछले सर 10-15 साल से ब्लड सोशल साइट्स के माध्यम से लोगों को मुहैया कराते रहे हैं और इसके जरिए हम लोग अभी तक 10 से 12 हज़ार लोगों को मदद कर चुके हैं पूरे देश में। बिहार से जो बाहर पेशेंट जाते हैं उनको भी हम लोग सोशल साइट्स के माध्यम से पूरा करवा देते हैं। ये ऐसी स्थिति आज हम आपके सामने आए हैं और हम लोग 3000 स्क्वायर फीट एक जगह की मांग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक अत्याधुनिक मॉडल ब्लड बैंक की स्थापना के लिए हम लोग आवेदन दिए हैं। ऐसी स्थिति इसलिए आई है सर कि हम लोग यहाँ पे टोटल 39 ब्लड बैंक है बिहार में, जिसमें एक में भी एफआरएसिस मशीन नहीं है। एफआरएसिस मशीन सर ये है कि अभी जो डेंगू और चिकनगुनिया और कैंसर के लिए प्लेटलेट्स निकालने की मशीन होती है, ये मशीन पूरे बिहार में सिर्फ एक ही जगह एक निजी हॉस्पिटल में पटना में लगी हुई है, बाकी कहीं भी नहीं है। इस मशीन की कीमत 50 लाख के आसपास है, लेकिन कंपनियां फ्री में देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उसके अंदर जो किट लगता है वो उसी कंपनी से लेना होता है। ये एफआरएसिस मशीन की खासियत ये है सर कि इसके द्वारा प्लेटलेट्स, सिर्फ आपके शरीर से प्लेटलेट्स निकाला जाएगा। पूरे खून को निकाल के हम लोग प्लेटलेट्स निकाल के प्लेटलेट्स वापस, उससे काउंटिंग 50,000 बढ़ता है, एक बार में काउंटिंग 50,000 बढ़ता है। और जनरली जो हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं उस ब्लड डोनेशन से 5,000 काउंट बढ़ता है, और जो डोनर होता है उसको 3 महीने तक ब्लड नहीं देना होता। और इस मशीन के जरिए अगर हम लोग प्लेटलेट्स निकालते हैं तो छठे दिन डोनर फिर से तैयार हो जाता है, ब्लड देने की स्थिति में आ जाता है प्लेटलेट्स। तो ये एक एफआरएसिस मशीन की कमी है यहाँ पे। हमारे यहाँ दूसरा जो ब्लड बैंक है, जितने भी ब्लड बैंक है, एक सर्कुलर है 24 घंटा खुला रखने का। एक ब्लड बैंक छोड़ के, पीएम से छोड़ के सब जगह ये दिक्कतें हैं, कहीं भी 24 घंटे नहीं खुला होता। एक प्यून के भरोसे रात भर ब्लड बैंक चलता है, गेट बंद होता है, कोई भी जाते हैं, कोई मतलब वहाँ कोई ऑफिसर नहीं मिलते हैं। तीसरा था सर, बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की साइट है, उस साइट पे डेली आपको अपडेट करने का सर्कुलर है कि सारे ब्लड बैंक में जितना ब्लड है वो उस पर दिखना चाहिए। इच्छा शक्ति की कमी कह लीजिए सर, या और कुछ कर लीजिए, हम लोग साइट अपडेट करने की स्थिति में कभी भी नहीं रहते हैं। कोई ब्लड बैंक मतलब 2-4 लोगों की बात छोड़ दें, उस साइट पे हम लोग को कभी भी पता नहीं चल पाता कि किस ब्लड बैंक में कौन ग्रुप का कितना यूनिट ब्लड है। हम लोग सर टेस्टिंग फैसिलिटी में भी बहुत पीछे हैं। जो ब्लड डोनेट करने के लिए लोग जाते हैं उनके ब्लड में HIV है कि नहीं, हेपेटाइटिस बी है कि नहीं, हम लोग पुराने ढर्रे पे अभी रैपिड और एलिजा के द्वारा जांच कर रहे हैं। और जबकि मेट्रो सिटी में अभी कैमिलिनी और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट तक हो गया, जिसमें 3 दिन पुराना HIV भी होगा, वो भी नजर आ जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ बिहार में हम लोग सर बहुत पीछे हैं इस मामले में। यहाँ सर गैर कानूनी ट्रांसफ्यूजन बहुत हो रहा है, इसको बढ़ावा देने में हम लोग बहुत मतलब हम लोग की कमी है। हम लोग के पास अभी क्या होता है कि प्राइवेट नर्सिंग होम, कोई भी पेशेंट गया, गांव से आया, उसके पास एक डोनर है, उसके पास जैसे ही कोई कॉल आया कि भाई आपको लेके आइए ब्लड, तो अगर वो डोनर बोल दिया कि हम PMCH या IGMS से हम जाते हैं लेने के लिए, तो यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम वाले क्या करते हैं कि उनको सीधे लिख देंगे होल ब्लड आप लेके आइए, कागज पे लिख के दिए होल ब्लड। और जबकि कंपोनेंट मशीन लगी हुई है सब जगह, हर जगह कंपोनेंट मशीन लगी है, जिसको ब्लड को 3 भाग में बांटते हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और PRBC। जो व्यवहार है यहाँ के सरकारी हॉस्पिटलों का, हम लोग उंगली नहीं उठाना चाहते हैं सर। जैसे ही कोई लिखा निजी नर्सिंग होम, अगर हम पेशेंट हैं बोले कि भाई हम PMCH से ले आते हैं, तो सीधे वो लिख देंगे होल ब्लड, और वहां जाएंगे PMCH में तो होल ब्लड मिलेगा नहीं, क्योंकि ब्लड को 3 भाग में बांट दिया गया है। वहां मिलेगा PRBC मिलेगा, आपको प्लेटलेट्स मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा। जाते के साथ एक गांव का आदमी जैसे ही बोलेगा कि हमको होल ब्लड चाहिए, बोल देंगे होल ब्लड नहीं है। वहां के स्टाफ ये नहीं बताते हैं कि यहाँ पे होल ब्लड की जगह PRBC से भी काम चल जाएगा। अगर वो हम लोग फिर बोलते हैं कि सर डॉक्टर जो नर्स हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आता है उनको बोलते हैं कि सर डॉक्टर साहब से बात करवाइए। डॉक्टर साहब को बोलते हैं डॉक्टर साहब अगर होल ब्लड अगर हम लोग दे देते हैं तो इसमें आप लिख दिए हैं, आपको मालूम है कंपोनेंट मशीन लगी हुई है वहां पे, ब्लड में होल ब्लड वहां नहीं मिलेगा, फिर आप होल ब्लड लिखे, तो बोला कि उनको बोल दीजिए PRBC लेते आएंगे। तो ये एक ऐसी दिक्कत है। शराबबंदी के बाद सर प्रोफेशनल डोनर की बहुत कमी हुई है।
ये एक बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है। जो पेशेंट गांव से आते हैं, गांव से जैसे ही हमारे पास आए, यहाँ इलाज करवा रहे हैं, उनके पास डोनर नहीं है, सीधे उनको जब हम लोग मदद नहीं करते हैं, रिप्लेसमेंट, अगर अभी किसी भी ब्लड बैंक में स्थिति है कि हम लोग को रिप्लेसमेंट देना होता है। अगर आप ब्लड लेने जाएंगे तो बदले में ब्लड देना होता है, जबकि गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि 2020 तक हम लोग को रिप्लेसमेंट खत्म करना है। तो हम चूंकि यहाँ पे डोनर का अभाव है, तो हम लोग सपोर्ट करते हैं कि चलिए भाई, रिप्लेसमेंट अगर चल रहा है तो रिप्लेसमेंट, कोई बाहर से आया, एक ही आदमी उनके पास है, सिर्फ एक आदमी और 3 यूनिट की जरूरत है, तो उसको प्रोफेशनल डोनर लेना पड़ता है। उसको रोकने की दिशा में सर हम लोग को प्रयास करने की जरूरत है। हम लोग को अवेयरनेस क्रिएट करना होगा कि जिससे हम लोग प्रोफेशनल डोनर की तरफ लोग नहीं जाएं। अभी सर हम लोग जो पिछले 10-15 साल से जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में क्या है सर कि अगर कोई गांव से आया, उसको 3 यूनिट की जरूरत है, सपोज दैट मधुबनी से आया, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपने डोनर के थ्रू आपको 1 यूनिट तो तुरंत दे देते हैं, 2 यूनिट आप मधुबनी के किसी सरकारी हॉस्पिटल में दे दीजिए। वो वैसा कर देते हैं, क्योंकि उसके परिवार के लोग वहां हैं, तो कहीं से भी उसको ब्लड तो मिल ही गया। और हमारे क्या सरकारी खजाने में जो ब्लड बैंक है, सरकारी ब्लड बैंक में, वहां उनके रिलेटिव हैं, वो दे देते हैं, उससे एक अवेयरनेस भी क्रिएट होता है। एक और सर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि पिछले 39 सरकारी ब्लड बैंक में जो भी पदाधिकारी या टेक्निकल स्टाफ है, हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम लोग उठा नहीं रहे, लेकिन एक ही जगह जमे हुए वो लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको पुरस्कृत करके हम लोग उनके जो जहां ज्यादा हम लोग ब्लड देते हैं, जिसकी जो खपत ज्यादा है, वहां अच्छे ऑफिसर को चेंज करते रहेंगे रोटेशन के वाइज में, तो इसका एक अच्छा रिजल्ट हम लोग के सामने आएगा। मतलब कोई भी हम लोग 10 साल 15 साल से जो टेक्नीशियन है वही है, और उनमें क्या है कि अभी कोई आदमी क्या है ब्लड लेने के लिए व्यवहार नहीं होता है, सबसे खराब व्यवहार। रुकिए, आधा घंटा रुकिए। अगर मान लीजिए हम लोग चेंज करते रहेंगे तो उनमें डिक्टेटरशिप का अभाव हो जाएगा। एक और दिक्कत है सर हम लोगों को रेयर ग्रुप के ब्लड में, जैसे कुछ ब्लड जैसे ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, इसके बदले में सारे ब्लड बैंक, सरकारी ब्लड बैंक भी, चूंकि ये कम मात्रा में मिलते हैं, लोग बोलते हैं अगर कोई गांव का आदमी गया ए निगेटिव लेने के लिए तो उनको कहा जाएगा 2 दीजिए, आप 2 डोनर लेके आई। अब वो गांव का आदमी 2 डोनर कहां से लाएगा सर? यहाँ रिप्लेसमेंट खत्म होने की बात होनी चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर 4 महीने पहले एक सर्कुलर निकाला है, उस सर्कुलर में कहा गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है, तो सर्कुलर की कॉपी आपको दे रहे हैं सर। उस सर्कुलर में ये है कि आपको 4 महीने के अंदर में किसी भी हालत में रिप्लेसमेंट खत्म करना है, मतलब ब्लड के बदले ब्लड नहीं देना, आपको कहीं से भी अपना डोनेशन करवाना है, वॉलेंट्री ब्लड डोनर बढ़ाना है। और वॉलेंट्री ब्लड डोनर में अभी सर हम लोग को सारे जितने भी ब्लड बैंक हैं वो ब्लड डोनेशन लगाने से भागते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनमें उनको लगता है कि जब हम बिना डोनेशन के ही 50,000 रुपये हमको या 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है तो हम डोनेशन करके भी क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात है सर, अगर आप डाटा पता करवाएंगे, और सारे लोग मौजूद हैं, पूरी सरकार मौजूद है, कि बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव अगर आप ब्लड लेने जा रहे हैं तो बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव छोड़ के आप दीजिए ब्लड, ये कॉमन ब्लड है, ये ब्लड नहीं लेंगे। अब गांव का गरीब आदमी, जरूरतमंद आदमी उस समय अब वो कहां से खोजेगा सर बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव छोड़ के? अगर उसका बी पॉजिटिव है ओ पॉजिटिव है, वो कहां जाएगा सर? और सर इसके अलावा प्राकृतिक आपदा की घड़ी की स्थिति बहुत खराब है। हम लोग भगवान से मनाते हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हो, लेकिन कई मौकों पे गांधी मैदान की घटना हो, नौका दुर्घटना हो, छठ के टाइम भी हम लोग देखते हैं जो सरकारी ब्लड बैंक अपनी स्थिति, अपने लोगों को ब्लड देने की स्थिति में नहीं है, वो समय हम लोग को देखते हैं कि बहुत दिक्कत है। हम लोग एनी टाइम जब भी घटना हुआ, आपको पता होगा सर कि हम लोग एनी टाइम 25-50 आदमी व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से सर्कुलेट करके वहां मौजूद रहते हैं, भले जरूरत हो चाहे नहीं हो। ब्लड देने की प्रक्रिया को सर हम लोग को सरल बनाना होगा। सर ये हमारे तो 39 ब्लड बैंक कार्यरत हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, वहाँ भी हम इस साल सेटअप करेंगे।
तो इन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं सराहनीय सुझाव हैं। और जैसे एक मशीन की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स हम अलग करते हैं, प्लेटलेट्स अलग करते हैं, वो अलग करते हैं। लेकिन अगर आप मशीन की बात कर रहे हैं, वो मशीन हमारे पास नहीं है, तो वो मशीन हम लगाएंगे अपने हॉस्पिटल्स में। और जो साइट अपडेटिंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे पहली बार पता लगा साइट अपडेट नहीं हो रही, तो उसको मैं इंश्योर करूँगा साइट अपडेट होती रहे। और वॉलंटरी डोनेशन को भी हम बढ़ावा देंगे, और जल्दी हम कोशिश भी प्रयास भी करते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाएँ, लोगों से ब्लड लेके लोगों को सप्लाई किया जाए। और राउंड द क्लॉक आपके ब्लड बैंक हमारे कार्यरत रहने चाहिए, तो ये आपका अच्छा सुझाव है, इस पर हम गौर करेंगे और ये इंश्योर करते हैं कि ब्लड बैंक हमारे राउंड द क्लॉक कार्यरत रहें, ताकि रात को भी किसी को अगर आवश्यकता हो तो उसको ब्लड दिया जा सके। इसके अलावा रिप्लेसमेंट वाली जो बात है, तो बड़ा अच्छा सुझाव है आपका, लेकिन जब तक हमारे पास सफिशिएंट ब्लड नहीं रहेगा तब तक हम रिप्लेसमेंट वाला जो नियम शिथिल नहीं कर सकते। एक मिनट रोको। इसलिए जो वॉलंटरी डोनेशन कैंप्स लगा के, तो जहाँ तक आपको प्राइवेट ब्लड बैंक स्थापना करनी है, तो उसके एक नियम है भारत सरकार के कि स्टैंड अलोन ब्लड बैंक के लिए लाइसेंस नहीं मिलता है। किसी हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल्स को ही दिया जाता है, हॉस्पिटल में ही ब्लड बैंक के लिए लाइसेंस दिया जाता है। और बिहार में ऑलरेडी 36 प्राइवेट हॉस्पिटल को लाइसेंस मिला हुआ है, और हमारे भी 39 ब्लड बैंक कार्यरत हैं, और 6 जगह और हम सेटअप करने जा रहे हैं। तो अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया है, आप एक स्टेट ड्रग कंट्रोलर को अप्लाई करेंगे, और एक 3 मेंबर कमेटी, या अगर आप सारे यार्डस्टिक्स फुलफिल करते हैं तो आपका नाम रिकमेंड करेगी। और कलकत्ता में भारत सरकार का एक कार्यालय है, उसी के माध्यम से आपको ये लाइसेंस दिया जाएगा। उसमें आपकी हेल्प करेंगे हम, अगर आप ब्लड बैंक सेटअप करना चाहते हैं। लेकिन वही एक स्टैंड अलोन नहीं मिलेगा आपको, किसी न किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच होना पड़ेगा। जो ये बता रहा है, हाँ जी सर। फिटनेस वगैरह जो शुरू हुआ था दिल्ली, क्या सर? हम लोगों ने इसको काफी ध्यान दिया था, और वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है RMRI से, वहाँ तो शुरू हुआ था, फिर और कहीं नहीं हुआ है क्या फिटनेस वगैरह? नहीं, प्लेटलेट्स हैं सर हमारे पास। प्लेटलेट्स हमारा NMCH में है, PMCH में, सब जगह हम प्लेटलेट्स बना रहे हैं। बता रहे हैं कि एक ही जगह प्लेटलेट्स की अवेलेबिलिटी है। रेड क्रॉस में है सर, रेड क्रॉस में है सर। प्लेटलेट्स हमारे सफिशिएंट है सर। प्लेटलेट्स हमें डेंगू पेशेंट में देने पड़ते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं सर हम दूसरी बात कर रहे केवल प्लेटलेट्स निकालना बॉडी से, अभी ब्लड को 3 भाग में बांटते हैं आप, RBC, प्लेटलेट्स और हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा। वो बॉडी से होल ब्लड निकालने के बजाय केवल प्लेटलेट्स निकालने का उसका काउंट ज्यादा होगा, ये कहना वो उस मशीन की बात, उस मशीन का नाम है FRSIS मशीन है, वो एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में लगा हुआ है। और बहुत दुखद बात है सर कि 10 साल पहले PMCH में परचेज था, वो जंग लग रहा है। उस मशीन के बारे में हम सर दिखवा लेंगे, अगर मशीन को हम लगवा लेंगे सर, अच्छी मशीन है। और कंपनियां सर हम लोग को ब्लड के जो 13-14 कंपोनेंट्स बनते हैं, सारे कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं। 8 ब्लड बैंक में पटना में बता रहे हैं कि टोटल ब्लड लेने की जरूरत ही नहीं, प्लेटलेट्स ले सकते हैं। हाँ, वो उस मशीन के माध्यम से हो पाएगा। काउंट ज्यादा होता 50,000 10 यूनिट के बता बाद रहे हैं, तो इसको देखिए। 50 लाख की मशीन है सर, वो हम नहीं। अफोर्ड कर सकते हैं। 50,000 काउंट बढ़ेगा सर। बढ़ेगा ना। और जो हम लोग जो ब्लड डोनेट करके जो हम लोग कंपोनेंट के माध्यम से निकालते हैं, 1 यूनिट में सिर्फ 5,000 काउंट बढ़ेगा, और डोनर 3 महीने तक डोनेशन नहीं दे सकता। इस नहीं, ये सुझाव इनका सराहनीय है सर। ऐसा करिए ना कि ब्लड बैंक की एक समीक्षा करें, ठीक है सर, पूरे ब्लड इशू की समीक्षा करिए, और समीक्षा में इनको भी बुलाइए। इनको बुला लेते हैं सर। का अपना अनुभव है, अनुभव है तो बात होगी। अच्छे सुझाव हैं इनके सर। अन्य जगहों पर ये चीज उपलब्ध है, तो यहाँ पर भी इसको उपलब्ध कराना होना चाहिए सर, होना चाहिए। हम करवाएंगे आप सर, इनको बुला कर सर हम इनके सुझाव लेके। बैंक की और समीक्षा करें। जो सर पटना गार्डनियर हॉस्पिटल और राजेंद्र नगर सरकारी हॉस्पिटल है, अगर इसमें अगर आप लोग जगह दें तो हम लोग। नहीं, आप ब्लड का पूरा रिव्यू करेंगे, ठीक, तो आपको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ठीक।